नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली अभिनेता और अविश्वसनीय इंसान थे। दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन जाने से पहले अपनी फिल्मों के जरिए और अपने व्यक्तिगत जीवन के जरिए वो एक यादों का ऐसा पिटारा दे गए जिसे कोई भुला नहीं सकता है। एक ऐसा अभिनेता जो कभी न मर सकता है न कभी भुलाया जा सकता है। वो हमेशा सबके दिलों में है और दिलों पर राज कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फिल्में और उनके साथ जुड़े उनके गीत अक्सर उनकी यादों को उजागर कर देते हैं। एक ऐसा ही बेहतरीन एक्टर जो बहुत ही कम उम्र में हम सभी को छोड़कर चला गया कहीं दूर, जिसे बस याद किया जा सकता है। उसके होठों पर वो भोली सी मुस्कान, प्यारा सा चेहरा, शरारती आंखें और दिलकश अदाकारी का हुनर, ये सभी वह इस दुनिया से जाते समय अपने साथ ले गया। आज हम बात कर रहे हैं अपने चहेते और सबके चहेते सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत जो कि सबके दिलों पे हमेशा राज करते हैं। सुशांत बॉलीवुड का वो चेहरा थे जिसे कोई चाह कर भी नहीं भूल सकता। इतनी कम उम्र में न जाने क्यों वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत आज भले ही हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी बेहतरीन अभिनय ने जो लोगों के दिलों में जो छाप छोड़ी है उसे कोई नहीं भूल सकता। मैं उनके कुछ जीवन के बारे में और उनके फिल्म के बारे में आज बताना चाहता हूँ। फिल्म में आने से पहले सुशांत ने टीवी सीरियल जिस देश में है मेरा दिल से अपने कैरियर की शुरुआत की, लेकिन सुशांत की पहचान मिली टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से। और इस सीरियल में सुशांत ने एक मैकेनिक की भूमिका निभाई थी, जो बाद में मानव नाम के एक बिजनेस टाइकून के रूप में बदल जाता है। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म कोई पोछे से कदम रखा और फिर यूं ही वह सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले गए। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वो नाम था जिसे उनके फैंस और निर्माता निर्देशक भी नहीं भुला सके। अचानक हुई मृत्यु ने पूरे बॉलीवुड से लेकर के पूरे देश के उनके फैंस को हिला करके रख दिया। वैसे तो सुशांत ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ चंद फिल्मों ने उनके किरदारों में से उनकी अलग ही छाप छोड़ी है। उन्होंने एक फिल्म थी 2016 में आई थी MS धोनी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये फिल्म पूरी तरीके से भारत के जो क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, उन पर फिल्माया गया था। और इस फिल्म में सुशांत के बेहतरीन अभिनय ने अच्छे से अच्छे एक्टर्स के छक्के छुड़ा दिए थे। बॉलीवुड के अंदर लोगों को ये डर बैठ गया था कि इतना सुंदर अभिनय करने वाला अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत कहीं बॉलीवुड में आकर के सिक्का न जमा ले, कहीं बॉलीवुड में आकर के अपनी धाक न जमा ले। और ये डर बॉलीवुड के अंदर सबके दिलों में बैठ गया था। इस फिल्म के किरदार में सुशांत ने ऐसी जान डाली थी कि मानो वह कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि सुशांत खुद धोनी बन गए। उनके फैंस ने उन्हें इस किरदार में इस कदर स्वीकार किया कि वो उन्हें देखकर यह भूल गए कि वो सुशांत हैं, क्योंकि उनके फैंस उन्हें सिर्फ MS धोनी के रूप में देख रहे थे। फिल्म एक आई केदारनाथ, और केदारनाथ जो कि सुपर डुपर हिट रही। इसमें सुशांत ने एक पिट्ठू वाले की भूमिका निभाई। मंसूर नाम के इस किरदार में उन्होंने सादगी और मासूमियत का जो तालमेल बिठाया, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी सारा अली खान, और इसी फिल्म से सारा ने फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत को जो नाम मिला, और सुशांत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो एक उम्दा कलाकार है। 2019 में आई छिछोरे। इसमें सुशांत ने अनिरुद्ध पाठक उर्फ अन्नी का किरदार निभाया, और इस फिल्म में उन्होंने कई अनुभव कराए, जैसा कि एक कॉलेज बॉय से लेकर के मिडिल क्लास
एजेड पेरेंट की बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और इस फिल्म में उन्होंने लूजर शब्द का एक अलग ही मतलब सिखाया। 2020 में जो कि सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म थी दिल बेचारा। दिल बेचारा में सुशांत ने इमानुएल राजकुमार जूनियर उर्फ मन्नी का किरदार निभाया। इस फिल्म के जरिए उन्होंने ये सिखाया कि जीवन के आखिरी लम्हों को अच्छे से जीकर आप ताउम्र लोगों के दिलों में जीवित रह सकते हैं। इस फिल्म के लीड रोल और रियल लाइफ के सुशांत एक जैसे ही थे। वह अपने आखिरी दम तक अपने अभिनय के जरिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते रहे। आज सुशांत भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय हमेशा हमारे दिलों में राज करता रहेगा, क्योंकि सुशांत को गए हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और सुशांत की फिल्में, सुशांत के फिल्मों के गाने आज भी जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सुशांत हमारे बीच ही हैं। कई ऐसे फिल्में हैं जैसे कि केदारनाथ। मैं बात करूं एक बार और केदारनाथ की, कि केदारनाथ फिल्म से पूरा केदारनाथ का जो एक मंदिर का जो पूरा एरिया है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना और हर कोई एक बार केदारनाथ जाना चाहता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की वो मूवी केदारनाथ एक अत्यंत ही मन को मोह लेने वाला, और उसमें जो उनका अभिनय था वो ये दर्शाता है कि केदारनाथ मूवी वास्तव में सुशांत जैसा ही एक्टर उस रोल को निभा सकता है। और इन सब को देखते हुए ऐसा महसूस हुआ, बॉलीवुड के जो दिग्गज कलाकार खुद को कहते हैं, कोई भाई कहता है, कोई डॉन कहता है, कोई बादशाह कहता है, इन सब के मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठ गई कि ये सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे शहर से आया हुआ, बिहार के एक छोटे शहर से आया हुआ कलाकार बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा चुका है और बॉलीवुड को खतरा महसूस होने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत नंबर 1 एक्टर बन जाएंगे एक दिन। वैसे तो नंबर 1 थे ही, उनकी अभिनय और उनकी कला जो दिखाती है वो नंबर 1 से कम नहीं था, लेकिन जो पहले से मौजूद थे उन्हें डर हो गया और बड़ी साजिश रची गई, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद ये जो अंत हुआ सुशांत सिंह राजपूत का काफ़ी दुखद और काफ़ी चौंकाने वाला था। जांच चल रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं आया है जिस पे कि हम कुछ कह सकें कि जांच अभी किस दिशा में और कितना दूर तक पहुंचा है। लेकिन हमें यह पूरा उम्मीद है सुशांत सिंह राजपूत आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच हैं, हम सभी फैंस के दिलों में है। और सुशांत सिंह राजपूत के चेहरा जब भी हम टीवी में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच हैं, हम सबके दिलों में हैं, हम सबके दिमाग में हैं। जय हिंद, जय भारत।